आप सबके शरीर में विद्यमान परमात्मा के अंश आत्मा ऊर्जा को नमस्कार करता हूँ। जो शरीर बना है वो पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो ये पंच तत्व को जब ये त्रिदोष वात पित्त कफ, जब ये त्रिदोष में असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में रोग बनता है। तो हम जिंदगी भर रोग मुक्त रहें, हमारे शरीर में कोई रोग ना आए, तो उसके लिए आपको योग के रहस्य को समझना होगा। रामदेव जी ने भी लाखों लोगों पे इसका इस्तेमाल किया है और योग शास्त्र भी इसको प्रमाणित करता है। और आजकल जो साइंटिफिक योगा है, जो न्यूरो योगा है, न्यूरोलॉजी से जो अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन है, जिनका कि हुबरमैन लैब पॉडकास्ट से यूट्यूब चैनल भी है, और बायोलॉजी ऑफ बिलीफ अमेरिकन साइंटिस्ट, राइटर, लेक्चरर रहे हैं। तो ब्रूस एच लिप्टन ने भी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में बताया है कि आपका जो विश्वास है वो आपके जीन्स को भी बदल सकता है। एपिजेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, हमारे जीन्स को भी बदल सकता है। हमारे जीन्स का मतलब क्या है कि जो जेनेटिकली हेरिडिटी से कहते हैं कि भाई बड़े बुजुर्गों से आपको ये बीमारी आई है, डायबिटीज, कईयों को बड़े बुजुर्गों से डायबिटीज आती है, कईयों को भूलने की बीमारी आती है, कईयों को पार्किंसंस की बीमारी आती है। तो जो हमारे जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं, जो कि बड़े बुजुर्गों से जेनेटिकली हेरिडिटी से आती है, तो उस बीमारी को भी ठीक करने में हमारी जो बायोलॉजी बिलीफ है, हमारे जो विश्वास की शक्ति है, हमारी जो भाव विचार की शक्ति है, हम जब हमारा मन शांत होगा, जब आप शांत मन से किसी भी योग को, प्राणायाम को करोगे, तो उसका आपको 100% इफेक्ट मिलेगा। आज मैं आपको अनुलोम विलोम की शक्तियों के बारे में, उसकी लाभ की बारे में, उसके जो गूढ़ रहस्य हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और जब आप अनुलोम विलोम को बारीकियों के साथ, उसकी बारीकियों को जान के और शुद्ध भाव से, विचार से आप उसको जब करोगे, न्यूरो साइंस, न्यूरो योगा का इस्तेमाल करोगे, माइंड गट कनेक्शन को इस्तेमाल करोगे, तो आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। और बाबा रामदेव जी ने भी लाखों लोगों पे इसका इस्तेमाल किया, और वैसे भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि आप जब अनुलोम विलोम का इस्तेमाल ढंग से, इसका प्रयोग करोगे, शुद्ध क्रिया के साथ करोगे, तो आप डायबिटीज 2, भूलने की बीमारी, चिंता, तनाव, आपको दिमाग की कोई भी समस्या, मिर्गी की समस्या, एपिलिप्सी की जो समस्या होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, लीवर किडनी की समस्या, आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी। हाई बीपी, आपको लो बीपी, आपको जो आपका मेटाबॉलिज्म खराब रहता है, जो आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, वो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी यदि आप अनुलोम विलोम को उसके रहस्य जान के, बारीकियों के साथ उसको समझ के करो। तो बहुत से क्या करते हैं, जब अनुलोम विलोम करते हैं तो बहुत तेजी से वो श्वास लेते हैं। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो सबसे पहले तो आप किसी भी सुखासन में बैठ जाइएगा। जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ। वज्रासन बहुत ही उत्तम आसन होता है आपके पाचन के लिए, आपके शरीर के थकान दूर करने के लिए, आपके मेंटल लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसके लिए जो हम देखिए, जो प्राणायाम होता है वो आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक दोनों तल पे काम करता है। और सुखासन में बैठ के, किसी भी आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें, तो आपको विष्णु मुद्रा लगानी है इस हाथ में। विष्णु मुद्रा के लिए तर्जनी उंगली है वायु तत्व और मध्यमा उंगली आकाश तत्व, दोनों को नीचे दबा लीजिएगा। ये आपकी विष्णु मुद्रा होगी। तो बहुत से कहते हैं कि हम अनुलोम विलोम में राइट हैंड को इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसका कारण मैं बताता हूं कि जो हमारी ये राइट नोस्ट्रल होती है, ये सूर्य नाड़ी होती है, और जो लेफ्ट होती है वो आपकी चंद्र नाड़ी होती है। तो ये जो हमारा अंगूठा होता है, ये अग्नि होता है। तो सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है, तो इसलिए हम राइट हैंड को विष्णु मुद्रा लगाते हैं, राइट हैंड को ही ऐसे नोस्ट्रिल खोलने में और बंद करने में इस्तेमाल करते हैं। इसका ये कारण है। और ताकि फेफड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिलनी चाहिए। तो आप हाथ को ऐसे कीजिएगा जब भी आप वो करो। तो दूसरे हाथ में आप जो है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा सकते हो। तो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा के लिए जो वायु तत्व है उसको आप अग्नि तत्व अंगूठे के साथ ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपकी ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा होती है। तो आप ऐसे बैठ जाइएगा। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपका पोस्चर करेक्ट होने से
आपके फेफड़ों को पूरा फैलाव मिलेगा, आपके पेट की पोजीशन ठीक रहेगी, आपकी लीवर, किडनी, हार्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और जो प्राण का प्रवाह है आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू जो आपकी नाड़ियां हैं उनमें प्राण का प्रभाव अच्छा रहेगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी सभी नाड़ियों को शुद्ध करने में, योग शास्त्र के अनुसार, जैसे कोई योग शास्त्र की ग्रंथ है 72,000 नाड़ियां कहते हैं, कोई 3,50,000 कहता है, तो जितनी भी आपके शरीर में नाड़ियां हैं उन सभी नाड़ियों को शुद्ध करने की ताकत रखता है अनुलोम विलोम। और नाड़ी शुद्ध होने का मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं रह पाएगा। तो ये योग शास्त्र के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर आपके सभी नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी। यदि आप अनुलोम विलोम को गहराई से समझ के ध्यानपूर्वक करोगे तो आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, आप रोग मुक्त हो जाओगे। तो आप ऐसे करके, और फिर आपको जो भी आपकी नोस्ट्रिल चल रही है उससे श्वास लेना है। सपोज करो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट से धीरे लंबे गहरे श्वास लेना है आपको। तो जैसे आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, तो जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट मस्तिष्क काम करता है, और जब राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो हमारा लेफ्ट जो बायां मस्तिष्क है वो एक्टिव होता है। तो जब आपका लेफ्ट और राइट दोनों मस्तिष्क अच्छे एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको माइंड गट कनेक्शन, जिसको डॉक्टर इमरान मेयर एमडी कहते हैं, कि भाई आपके जो मास्टर ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जब वो एक्टिव हो जाएंगी तो पूरा जो ग्लैंड सिस्टम है, जो ग्रंथि सिस्टम है हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे लीवर पे, हमारी स्प्लीन पे, हमारी किडनी पे, तो वो सब एक्टिव हो जाएंगे। और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो जो प्राणायाम कर रहे हो वो आपके मानसिक और आपके शारीरिक तल दोनों पे कार्य करेगा। तो आप लंबे गहरे श्वास लिए अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से, जितना लंबा गहरा श्वास लोगे उतना ही आपको जल्दी फायदा मिलेगा। आप जितने धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लोगे उतना ही फायदा मिलेगा आपको। और फिर होश के तो इसको थोड़ा होल्ड कीजिए, और फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से दाहिना जो आपका नाक है, नासिका क्षेत्र है, उससे धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। तो सपोज करो आपने 10 सेकंड श्वास लेने में लिए हैं, तो आप 20 सेकंड जो है श्वास को छोड़ने में लगाइएगा। आप जितना समय लगाओगे श्वास को लेने में, जितना समय लगाओगे श्वास को छोड़ने में, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो आप ज्यादा समय लगाओगे उसका विज्ञान मैं बताता हूं आपको, उसका वैज्ञानिक रहस्य है कि जब आप ज्यादा धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लोगे, हमारे पेट और हमारे फेफड़ों के बीच में डायफ्राम है, तो जब हम श्वास ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे जाना चाहिए, नीचे डायफ्राम जाएगा तो आपके जो फेफड़े हैं वो पेट की तरफ फैलेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे पेट फूल रहा है। तो पेट नहीं फूलता हो, बेसिकली आपके फेफड़े जो हैं वो गुब्बारे के रूप में जो है वो नीचे पेट की तरफ फैलते हैं। तो जब वो फैलेंगे तो ऑक्सीजन, आपने मैक्सिमम ऑक्सीजन दी, वो धीरे धीरे अब जब श्वास छोड़ेंगे तो हमारा जो श्वास छोड़ने का समय है वो जितना धीमे धीमे होगा, तो उस धीमे धीमे में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कोशिकाओं से वेस्ट के तौर पे आई है उसका एक्सचेंज बहुत अच्छा होगा। तो हम जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग पूरी हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी, और जब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकल जाएगी तो वेस्ट सारा निकल गया। तो वेस्ट निकल गया तो आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होगी। तो ये जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, ये आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो जब आप प्राणायाम करते हो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ, आपके फील गुड हार्मोन्स बनते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन्स बनेगा। तो फील गुड हार्मोन बनेगा तो आपके ब्रेन में उसका सिग्नल जाएगा, तो आपका डोपामिन हार्मोन बनेगा। तो उससे आपका जो स्ट्रेस है, जो कोर्टिसोल हार्मोन है और एड्रेनलिन हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, चिंता तनाव जो आपके जीवन में है, वो भी दूर हो जाएगा। जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, जो आजकल जो मॉडर्न साइंस है, जो साइंटिफिक योगा है, आपके मस्तिष्क में जो सबकॉन्शियस माइंड में चिंता तनाव घबराहट जो भरी पड़ी है, उसको भी आप दूर कर सकते हो।
जब आप विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ, आप भाव विचार शुद्ध करके और संपूर्ण क्रिया को समझ के जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता। त्रिदोष मुक्त हो जाओगे आप। वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन कर सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको पीसीओडी की, महिलाओं को पीसीओडी की समस्या हो जाती है, पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों में जो दर्द होता है उसकी वजह भी हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम जब सही काम नहीं करता, हमारी इम्यूनिटी काम नहीं करती, तो जब हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जो आपको वात है, पित्त है, वात में जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द, आपको घुटनों का दर्द, आपकी कहीं भी हवा बन जाती है अपान वायु के दूषित होने से, वो वात रोग में होता है। पित्त में आपके शरीर में गर्मी बनती है, आपको लीवर खराब हो जाता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, आपको सीने में जलन रहती है, ऊपर ढकार जब लगती है तो आपको ऊपर गैस एसिड बन जाता है, गर्मी रहती है आपके शरीर में, आपको कफ में, आपको लंग्स, आपके फेफड़े, दमा का रोग बहुतों को हो जाता है, अस्थमा का रोग होता है, कफ बना रहता है। तो ये सब वात की, पित्त, कफ की दोष होते हैं। तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को ढंग से करोगे, धीरे धीरे, आपकी यही मुद्रा रहनी चाहिए और इसको कम से कम आप 10 मिनट कीजिएगा। जब आप 10 मिनट इसको करोगे और आपका ध्यान पूरा आपके श्वासों पे होना चाहिए। आप श्वास जो ले रहे हो, आपके श्वासों पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। जब आप श्वासों पे ध्यान करके आप अपने चिंता तनाव को दूर करके और आप भाव विचारों के साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को करोगे तो आपके शरीर में कोई रोग टिक ही नहीं सकता। अब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से, दाएं नासिका से श्वास लीजिए धीरे धीरे, और जितना उसके अंदर रोकिएगा अंतःकुंभक। यदि कोई हाई बीपी वाला हो, किसी को ज्यादा समस्या हो तो अंदर ना रोके और फिर धीरे धीरे श्वास को राइट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए।